क्या लगा था महाराज, ये महारानी के कई कुछ नहीं जान पाएगी महाराज। महाराज मैं एक राजा की पत्नी हूँ और राजा की पुत्री हूँ, राजनीति भले भात जानती हूँ महाराज। ये 16 श्रृंगार मेरा इसीलिए कराया जा रहा था ताकि मेरे साथ धोखा हो सके महाराज, और मेरे पुत्र का राज तिलक न हो, मेरे सौतन के बेटे राम का राज तिलक हो महाराज। मैं भी देखती हूँ कैसे राम का राज तिलक होता है महाराज। ये राष्ट्रीय गहने मैं कदापि नहीं पहनूंगी महाराज। हेलो रानी, तुम मेरी सबसे प्यारी रानी हो महाराज, और धोखा इतना बड़ा महाराज, ये राष्ट्रीय गहने मैं कदापि नहीं। महाराज आपको क्या लगा था कि ये महारानी के कई कुछ नहीं जानेगी महाराज। ये गले का हाथ जैसे बिच्छुओं की तरह डंक मार रहा है महाराज, मैं इसे नहीं पहनूंगी, कदापि नहीं पहनूंगी। ये चूड़ियां मेरी कलाई में कांटों की तरह चुभ रहे हैं महाराज, मैं इसे नहीं पहनूंगी, कदापि नहीं पहनूंगी। रानी, तुम मेरी सबसे प्यारी रानी हो। ये राष्ट्रीय वस्त्र महाराज मेरे बदन में कांटों की तरह चुभ रहे हैं महाराज, मैं इसे नहीं पहनूंगी, कदापि नहीं पहनूंगी। मांगो रानी, तुम मेरे प्राणों को भी मांगो, मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। और भोग इतना बड़ा महाराज, ये राष्ट्रीय वस्त्र मैं कदापि नहीं पहनूंगा। मेरे जीवन में आग लगाकर और अयोध्या में फूलों से सज रहा है महाराज, मैं इसे नहीं सजने दूंगी, कदापि नहीं। आओ आओ तारा मेरी आरती, आओ। महाराज मेरे जीवन में आग लगाकर अयोध्या में दीपक जल रहे, मैं नहीं जलने दूंगा। मैं देखती हूँ मेरे पुत्र का राज तिलक कैसे नहीं होता। महाराज जी, आपको महारानी कैकेयी ने को भवन में शीघ्र बुलाया है। क्या कहा? इस अवसर पर महारानी कैकेयी को भवन में
क्या कारण हो सकता है। मैं अतिशीघ्र ही चलकर महारानी कैकेयी को देखता हूँ कि क्या कारण है। महारानी कैकेयी, देवी कैकेयी, अरे ओ प्रिया, ओ प्रिया, मेरी प्रिया, क्यों रूठी हो मुझसे हमारी प्रिया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, हमारी प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे हमारी प्रिया। ओ प्रिया, ओ कैकेयी, क्यों रूठी हो तुम। महाराज, अरे ओ पिया तुम सवत के पिया, अरे ओ पिया तुम सवत के पिया, चले जाओ जलाओ नमो राजिया, चले जाओ जलाओ नमो राजिया। पिया हो पिया तुम सवत के पिया, पिया तुम सवत के पिया, चले जाओ जलाओ नमो राजिया, चले जाओ जलाओ नमो राजिया। जाइए महाराज यहाँ से। देवी कैकेयी, अरे किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। जाओ महाराज यहाँ से। महारानी कैकेयी, अरे किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। महाराज, देवी कैकेयी, मोसी रचाओ न राठ महाराज आज, मैं कौन आपकी और कौन आप मेरे महाराज, और तुम्हें क्या मिला मुझको महाराज, कैकेयी, और तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके। तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुम्हें उजाड़ी में
देवी कैकेयी तुम क्यों रूठी हो? अरे हे प्राण प्रिय है ये है क्या? देवी कैकेयी अरे हे प्राण प्रिय है ये है क्या? बोलो बेढंगा क्यों हे प्राण प्रिय है ये क्या? बोलो बेढंगा ढंग क्यों है? अरे बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मंदिर अर्जुन आंखों ने है त्रास दिया वो आंखें दूंगा मैं। और जो जीवा करवा बोली हो जीवा करवा तुम्हें किसने क्या कहा है? अरे लटके मोती क्यों खिरे है? मन मार मार क्यों मचला है? अरे बढ़ गई मांग उलझन में है कुल का तुम रंग अरे क्यों कोप भवन में आई हो? क्यों भारी तुमको दर्पण है? अरे जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है उसका अभिषेक हो सकता है जो तुम्हें पास है। महारानी जी इस शुभ अवसर पर तुमको भवन में राम तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यारा है। महाराज मैं कौन तुम्हारी? महाराज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्या मुझे मनाने आए हो? ये क्या कर रहे हो महाराज? तुम तो हमारे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। महाराज हाँ मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे मनाने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव पर तेज मनाने आए हो। महाराज इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है तो वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिसने पूरी अपनायत है। महाराज तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है और बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती। महाराज अच्छा जो शीश मांग पर है देखती मांग क्या देते हो? बिखरे बालों के बांध सदा हाथों से बंधवा देते हो। देवी कैकेयी तुम्हें क्या कर रही हो? मैं तो तुमको तीनों रानियों में सबसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मुझे नहीं महाराज, आप किसी और को प्यार मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी पतियों से। सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी पटियों से। अरे प्रीतम की प्रिया इसी से है भरती हो इन्हें मोतियों से। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तुम क्यों रूठी हो? अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो? तो हंसती थी। अरे स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो।
तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सती वादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्राणवीर वही कहे लाते हैं, जो प्रजा पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मृत्यु से तो, चाहे संसारी पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें आता तुम पर, मेरा दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको दो, यदि बनते हैं धनवान प्रभु। हाँ महाराज। महारानी कैकेयी बस इतनी सी छोटी बात के लिए इतना बड़ा स्वाद। इसे दो वरदान आपको मांगना था, तो आपका मेरे पास गिरुई धरोहर था। आप किसी दासी को भेजकर संदेशा पहुंचा देती तो मैं वो वरदान आपको दे देता। अरे तो पर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। अरे दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो मन को भायो वो ले लो। मैंने सीखा है करचे तो बारिश से न बूंद, ये सब धोखा में खो में है। और जो कहता है सो किया किया, बस एक बात मारो तो में जो कहता है सो किया किया। महारानी कैकेयी महाराज व्यर्थ है सब नकली जोश, और समय आ जाने पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। महाराज आपने क्या रखा है? नहीं नहीं, मांगो। इस शुभ अवसर पर तुम अगर दशरथ के प्राण भी मांग लोगी तो देने के लिए तैयार हूं। और कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। और सच तो है मुझको है ही नहीं, पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कह के मुझे अबला को ना बहकाओ, और सच्चे हो कर रघु बंसी हो, सौगंध राम की खा जाओ। हाँ महाराज, अगर आप राम की सौगंध खाएंगे तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगी, अन्यथा कुछ नहीं मांगूंगी। महारानी कैकेयी तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं महाराज। अरे रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर जनन जाई।
करके मुझे बहकाइए मत। अगर आपको देना है तो पहले राम की शपथ लीजिए, तभी मैं मांगूंगी, अन्यथा कुछ नहीं मांगूंगी महाराज। महारानी कैकेयी, इस शुभ अवसर पर तुम जो कहोगी मैं करने के लिए पहले राम की तैयार हूं। शपथ लीजिए महाराज, तब मैं मांगूंगी। महारानी कैकेयी, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस शुभ अवसर पर तुम जो मांगोगी वो देने के लिए तैयार हो। लेकिन महारानी कैकेयी, सबसे पहले आप वही अपना मोहिनी मंत्र दिखाओ जिसे आपके चेहरे पर देखकर ये दशरथ चांद की तरह ललायत हो जाता था। महारानी कैकेयी, एक बार वही अपना मोहनी चेहरा मुझे दिखाओ, क्योंकि तुम रूठी रहती हो तो मुझे बहुत अत्यधिक कष्ट होता है। महारानी कैकेयी, अरे रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। महारानी कैकेयी, हाँ महाराज। अरे रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमकती है। 100 साल पहले महारानी कैकेयी, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है। महाराज, हाँ हाँ ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास हुआ, पा जाऊंगी वरदान महाराज। अरे सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु राज भरत कोटि का। दूसर पर मांगो कर जोरी, नाथ पुराओ मनोरथ मोरी। महाराज तो सुनिए, अलो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह था आज मैं मांगती। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह था आज मैं मांगती हूँ, और कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज में मांगती हूँ। ऋणजो की दूसरा है मेरा, उसे सुनकर कल्पित मत होना, और क्षत्रिय नरेश कहे लाते हो तो सच से विचलित मत होना। महाराज, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं वो दासी हो, और कल ही से 14 वर्ष होगा तब सी बनकर बनवासी हो। महाराज, आपको क्या लगा था ये महारानी कैकेयी ये 2 मुट्ठी चना चबेली मांगेगी? महाराज, कहाँ गई वो आपकी बड़ी बड़ी बातें? रघुकुल रीत सदा चलियावा, प्राण जाई पर बचन न जाई। कहाँ गई महाराज वो आपकी बातें? अरे कैकेयी, तूने ये कैसा वरदान मांग लिया? कैकेयी, पहला वर जो तूने मांगा है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी कैकेयी। नहीं महाराज, वापस ले लो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ महारानी कैकेयी। तुम अपना दूसरा वरदान वापस ले लो कैकेयी। महाराज,
और 2 बारी जो मैंने मांगा है अब उसको बदल नहीं सकती। 2 बारी जो मैंने मांगा है अब उसको बदली नहीं सकती। और पड़ गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल न सकती है। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। अरे बूढ़ी आंखों के आगे रहिए वह सरल उपाय बताती हूँ। देखिए महाराज, अभी तक ये बात हमारे और आपके बीच में है। इस जगत में पंचों में कोई अपमान नहीं है। बस आप कह दीजिए कि मैं वरदान नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें क्या कह रही हो? अरे ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। और जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें दिखाती है। सत्य अब सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं लगने देंगे। और सर्वत्र दान हम दे देंगे पर वचन नहीं। महाराज रानी रानी क्या कहती है? मेरा तो प्रण धर्म पर हो। और मैं क्या तू क्या संतान भी सब कुछ धर्म पर अरे तू आज नहीं है आपे में। महाराज आपे में तो आज आई हूँ मैं आज। अरे तू आज नहीं है आपे में। जिस दिन आपे में आएगी और रानी तू अपनी करनी पर सर आएगी। महाराज और मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। और रानी तू अपने हाथों से है आज तुम्हारी मार रही। महारानी कह गई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। महारानी कह गई जाइए महाराज। अपना दूसरा वरदान वापस ले लो। महारानी कह गई महाराज ये औरतों की तरह रोना धोना बंद कीजिए। महारानी कह गई हर सत्यवादी थे निरपति हरिचंद जिसने सत्य तजा न सब कपड़ी में। सत्यवादी थे निरपति हरिचंद जिसने सत्य तजा न संकट में। और जिनके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरघट में। दूसरे महाराज शिवधर जी जो शेष दान कर लेते थे। और जब आकर इंद्र मांगते थे हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का वासना मांग रही। मैं तुमसे शिव धज जैसा हड्डिया मांस न मांग रही। महाराज मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो
तो दे दो, यही मुनासिब है। महारानी के कही तूने जो 2 वरदान मांगे हैं मैं पहला देने के लिए हमें स्वीकार है, अपना दूसरा वरदान वापस ले लो। नहीं महाराज, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। अरे जो वर दो तूने मांगे हैं एक वापस ले लो। मेरा राम मेरी नजरों से दूर रहो। महारानी के कही वो यही रहे, मेरे सामने रहे। महारानी के कही मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, दूसरा वरदान वापस ले लो। महारानी नहीं महाराज नहीं, वापस ले लो। कही वापस ले लो। मंत्री सुमंत्र, मंत्री सुमंत्र, जाओ और राम को अति शीघ्र गोप भवन में लेकर आओ। महारानी जी, बाहर राज तिलक की खुशियां मनाई जा रही हैं, परंतु महलों में सन्नाटा छाया हुआ है। तुम जाओ, राम को अति शीघ्र गोप भवन में लेकर आओ। महारानी जी मुझे क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। बिना महाराज की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता मैं। मंत्री और सुमंत्र कहो महाराज। और पुत्र राम को बुला लो। मंत्री और सुमंत्र। ठीक है महाराज। पिताश्री, आपको यह क्या हुआ? आप कुछ स्वास्थ्य नहीं दिख रहे हैं। पिताश्री, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई है? कुछ तबीयत घबराई है। माता माता मंत्री मंत्री, पितु ऐसे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता राम? इधर दो ध्यान, जो मैं कहती हूँ उसे सुनो लगाकर कान। अरे तुम बारी बारिया सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया। तुम बारी बारिया सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने भी तुम्हें बुलाया है। ध्यान तुम्हें तुमसे इनका, जो अधिक प्रीत और ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है।
मुझे अवधेश ने दे रखा था और जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा है तिलक भरत को हो और 14 बरस बने बास तुम्हें। यह सुनकर मूर्तित तिरुपति हैं इच्छा की रखना पास तुम्हें। राम पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छा इनकी। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीघ्र चढ़ाओ अज्ञापन। माँ, इतनी सी बात पर इतना बड़ा विवाद। माँ, बड़ी भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। बड़ भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता कर ये सा हुक्म है तो जिंदगी पवित्र हमारी है आज सुनहरा मौका ये जो आज हुक्म देती है माँ। है आज हमारा यह भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हाँ, चिंता है तो इतनी ही है आयु की बुरी दशा इतनी। अचरज है इतनी बात पर ही है इनकी याद था इतनी। माँ, हम स्वयं विचारा करते थे कुछ समय बनोगे बन का ही दुख तो क्या है माँ जब दूरी दिनों में बने हो। शायद कुछ बात और भी है जिसका आघात करारा है। मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है। समय व्यर्थ मत करो। जो समय तुम्हारे राजगद्दी का था वही वन और गमन का है। इसीलिए मैं चाहती हूँ जाओ अपनी माता से मिलकर अति शीघ्र यहाँ पर आओ। मैं बनवासी वस्त्र मंगाती हूँ वही पहन बन जाना। तुम जाओ अपनी माँ से मिलकर अति शीघ्र गोकुल में।